हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपके पास आईटीआर वी यानी कि एक्नॉलेजमेंट की जो कॉपी होती है वो आपके पास अवेलेबल रहती है डाउनलोड करने के लिए। और कहीं भी अगर आपको अपनी आईटीआर देनी होती है तो आप वहाँ पे वो आईटीआर वी देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक लोन लेना है तो आप अपनी आईटीआर वी की कॉपी डाउनलोड्स करके अपने बैंक को प्रोवाइड करते हैं। अब इस आईटीआर वी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में करूँगी डिस्कस। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के साथ। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आईटीआर वी की कॉपी आप सभी को पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपको जैसे ही आईटीआर वी की कॉपी मिलेगी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके अंदर काम करना होगा, अदरवाइज़ आपकी जो आईटीआर वी है वो आपके किसी भी काम की नहीं रहेगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी आईटीआर सबमिट कर देंगे तो आपके सामने अब इस तरह की जो आईटीआर वी है वो अवेलेबल रहेगी। आईटीआर वी में आप देख पा रहे हैं आपका नेम, पैन नंबर, फॉर्म नंबर, फाइल्ड अंडर सेक्शन, एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके तुरंत बाद ही आपका जो है वेरिफिकेशन का स्टेप आ गया है और इसके बाद आपकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। अभी तक जो आपकी आईटीआर वी यानी कि एक्नॉलेजमेंट जो निकलती थी, जब आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करते थे तो वहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स होती थी, आपकी इनकम की डिटेल्स, आपकी डिडक्शंस, आपका कोई रिफंड है या आपकी कोई डिमांड है, सभी उसमें आपको शो हो जाता था। लेकिन अब इस न्यू आईटीआर में आप देख पा रहे हैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है। ये है हमारी नई आईटीआर वी। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ताकि आपको जो है सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएं। तो यहाँ पे आप नीचे अगर देखेंगे तो आपको जो है इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। Please send the duly signed form ITR V to Centralized Processing Center, Income Tax Department, Bengaluru 560500 by ordinary post or speed post only so as to reach within 120 days for the submission of ITR। तो आपको करनी है अपनी ये ITR की कॉपी सेंड करनी है ओरिजिनल पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, किस एड्रेस पर जो दिया गया है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बेंगलुरु। या फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है यू में ई वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड रिटर्न डाटा यूजिंग आधार OTP, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो आप इसे जो है स्पीड पोस्ट या ओरिजिनल पोस्ट के थ्रू बेंगलुरु एड्रेस पे भेज दीजिए, या फिर आप इसे ई वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ई वेरीफाई कर देंगे, नीचे एक रेड जो है मैसेज लिखा हुआ है ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ई फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। तो जैसे ही आप इसे वेरीफाई कर देंगे तो जो आपकी एक्नॉलेजमेंट है जिसमें कि आपका पूरे डिटेल्स हैं वो आप अपनी ई फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। तो मेजर जो चेंज यहाँ पे किया गया है वो यही किया गया है कि अगर आप अपनी डिटेल्ड आईटीआर भी देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो पहले आपको उसे ई वेरीफाई करना होगा। लास्ट ईयर तक क्या था कि आपकी जो है एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाती थी, आप उसे डाउनलोड कर लेते थे और कहीं भी अगर आपको बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है या कहीं भी अपनी आईटीआर की कॉपी देनी है तो आप इजीली उसको दे सकते थे बिना ई वेरीफाई किए। लेकिन अब यहाँ पे CBDT ने एक इम्पॉर्टेंट चेंज कर दिया है। जब तक आप अपनी आईटीआर वी, ये जो छोटी सी आपको एक आईटीआर वी मिली है, जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं कर दोगे आपकी डिटेल्ड आईटीआर वी डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो जैसे ही आप इसको ई वेरीफाई करोगे तो आपके सामने आपकी ये डिटेल जो आईटीआर वी है, पूरी एक्नॉलेजमेंट है, ये आपकी निकल करके आ जाएगी, आपकी डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब ये हमारी वेरिफिकेशन के बाद वाली आईटीआर वी है जो मैंने डाउनलोड की है। यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी इनकम एंड डिविडेंड डिटेल्स, इनकम टैक्स डिटेल्स, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। जो भी आपको चाहिए होता है वो पूरी डिटेल्स अब यहाँ पे
आपके लिए अवेलेबल हो गई है। साथ ही साथ नीचे आप देख पाएंगे लिखा हुआ है डोंट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू CPC बेंगलुरु, यानी कि अब इससे आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस पहले जो हमें रिसीव हुई थी ITRV, अगर आपने बेंगलुरु एड्रेस पे सेंड कर दी है या फिर आपने E-वेरीफाई कर दी है, तो उसके बाद ही ये कॉपी आपको अवेलेबल होगी डाउनलोड के लिए। और जब ये अवेलेबल होगी तो दोबारा से इसको सेंड करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चेंज किया गया है, ताकि आपकी जो E-वेरिफिकेशन है वो आप ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो ITR सबमिट कर देते हैं लेकिन उसकी E-वेरिफिकेशन जो है वो नहीं करते हैं। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब ये नया स्टेप लिया गया है CBDT के थ्रू। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे करनी होती है आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न E-वेरीफाई, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।